साथियों, आज काम समय के विषय में अध्ययन करेंगे। दिन या समय का काम के साथ संबंध, उसी विषय में आज चर्चा होगी। तो जब एक दिन का काम निकालना हो, एक दिन का काम बराबर पूरा काम बटे काम समाप्त के दिनों की संख्या। बेटा, जब काम समाप्त के दिनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो काम समाप्त के दिनों की संख्या बराबर पूरा काम, जो भी काम हो, बटे एक दिन का काम। एक दिन के काम से पूरे काम में भाग दे दिया जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह अगर पूरा काम दिया है और दिनों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो एक दिन का काम ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार अगर पूरा काम ज्ञात करना हो और एक दिन का काम दिया हो और काम समाप्त के दिनों की संख्या दी हो, काम समाप्त के दिनों की संख्या दी हो तो पूरा काम ज्ञात हो जाता है। एक दिन का काम गुणा काम समाप्त कितने दिनों में किया, उस संख्या से एक दिन के काम में गुणा कर दें तो पूरा काम ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकरण में अगर ये दिया हो कि आदमी, मजदूर तथा दिन के बीच संबंध दिया है, मजदूर और दिन, मनुष्य या दिन, आदमी या दिन के बीच संबंध दिया है, उस कंडीशन में M1D1 बराबर M2D2, जहाँ M मीन्स व्यक्ति और D मीन्स दिन, डे मीन्स, इन दोनों में पहला आदमी पहले दिन, बाद के आदमी बाद के दिन। M मीन्स आदमी और D मीन्स दिन। इसमें अगर पहले इतने व्यक्ति लगाए गए, काम इतने दिन में समाप्त हुआ, तो इतने व्यक्ति लगाए जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, या इतने व्यक्ति एक काम को इतने दिन में करते हैं तो अमुक दिन में कितने व्यक्ति काम को करेंगे। ऐसी शर्त में M1D1 बराबर M2D2। इसके बाद पांचवा, यदि आदमी, दिन, घंटे, पैसा और काम का संबंध दिया हो तब पहले व्यक्ति, पहले दिन, पहले घंटे, पहले पैसे और पहले किया हुआ कार्य। फर्स्ट शर्त में व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या, घंटों की संख्या,
कितने पैसे कमाए प्राप्त किए या मजदूरी मिली और कितना काम किया। उसी प्रकार दूसरी बार के व्यक्ति दूसरी बार के काम करने की उसी शर्त में दिन, दूसरी प्रकार कितने घंटे प्रतिदिन काम किया, कितने पैसे प्राप्त किए, कितना काम हुआ। इस शर्त में सवाल में प्रश्न में जो दिए हों, व्यक्ति दिए हैं, दिन दिए हैं, घंटे दिए हैं, पैसे दिए हैं, काम दिया है, उसको लगा दीजिए। उसी के समानुपाती दूसरी शर्त में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अगर जो चीज़ नहीं दी है, सपोज कीजिए घंटे नहीं दिए तो एच छोड़ दीजिएगा, पैसे नहीं दिए तो आर छोड़ दीजिएगा, काम नहीं दिया पैसे ज्ञात करने तो डब्लू छोड़ दीजिएगा। सेम शर्त है। एम मीन्स आदमी, मजदूर, मनुष्य, डी मीन्स दिन, एच मीन्स घंटे, आर मीन्स पैसा और डब्लू मीन्स वर्क, काम से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट शर्त, अगर एक व्यक्ति किसी काम को अमुक दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को इतने दिन में करता है, अगर दोनों व्यक्ति एक साथ उस काम को करें तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो उस प्रकरण में बेटा एक काम x दिन में करता है, B उसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऊपर दोनों का गुणा करना है, मिलकर कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, मिलकर करते हैं, ऊपर सदैव गुणा होना है, नीचे उनका योग होना है। नेक्स्ट, यदि ए तथा बी मिलकर एक काम x दिन में, x समय में, x घंटे में करते हैं, यदि ए अकेला उस काम को y घंटे में करता है, बी मिलकर एक काम x दिन में, x घंटे में, x समय में करते हैं, यदि ए अकेला उसी काम को y घंटे में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। गोविंद राम, मिस्टर गोविंदा, ये बेटा जब दोनों एक साथ कर रहे हों और एक का, तो
नीचे माइनस कर देते हैं, y माइनस एक्स दिन। अब आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे पढ़ाते हैं। हम आपको पुलिस, एसएससी, आर्मी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, नेवी, एमआर के आदि के क्लासेज पढ़ाते हैं। अगर आपका चयन है तो हमारी पढ़ाई की फीस, चयन नहीं तो पढ़ाई की फीस नहीं। 8वां, एक काम x समय में, x दिन में, x घंटे में। एक काम x दिन, x समय, x घंटे में करता है। दूसरा व्यक्ति B उसी काम को A से B उसी काम को A से 50% अधिक क्षमता या तीव्रता से करता है, तो B उस काम को करेगा। B क्या समय लेगा? ऊपर बेटा A के दिन गुणा 100 बटे 100 प्लस क्षमता, या इसे 50 न करके आप y लिख दें, तो y जितना प्रतिशत अधिक सक्षम है उतना ही A एक काम को x दिन में करता है। B के कार्य करने की क्षमता A से y प्रतिशत अधिक है, तो B उस कार्य को करेगा A के दिन गुणा 100 बटे 100 प्लस y। ये प्रतिशत में एडिटेज जितना हो इतने दिन में करेगा काम को। इसी में नेक्स्ट कुछ नल संबंधी, टंकी संबंधी, एक या ए नल, एक हौज, ए नल, एक हौज x घंटे में भरता है। कोई पहला नल कह सकते हो, एक नल कह सकते हो। ए नल एक हौज को x घंटे में भरता है। एक दूसरा नल है, दूसरा नल उसी हौज को, टैंक को, हौज को, उसी हौज को y घंटे में भरता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज भरेगा। कितना समय लेगा बेटा? दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई घंटे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई घंटे 10। इसी तरह यदि दो नल A तथा B
एक हौज दो नल ए तथा बी एक हौज को x घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में? x घंटे में भरते हैं। यदि पहला नल ए उसे y घंटे में भरता है तो B दूसरा नल उस हौज को कितने समय में भरेगा? तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स घंटे। नेक्स्ट, ये दोनों का अलग अलग का समय था। ए एक्स में बढ़ता था, बी वाई में, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो मिलकर भरेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर दोनों मिलकर x घंटे में बढ़ते हैं और पहला ए नल y घंटे में बढ़ता है तो दूसरा नल b भरेगा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इसी क्रम में आगे यदि ए नल कोई नल पहला नल ए नल एक हौज x घंटे में भरता है तथा दूसरा बी नल उसी हौज को नेम सिंह उसी हौज को y घंटे में खाली करता है। दोनों नल एक साथ खोलने पर हौज भरेगा या हौज भरने का समय नीतीश एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। जब वाई बड़ा हो एक्स से, ये शर्त होनी चाहिए। अगर वाई छोटा है तो हौज कभी नहीं भरा जाएगा। वाई अगर 3 घंटे में खाली करता है और ए 5 घंटे में बढ़ता है और बी 3 घंटे में खाली कर देता है तो हौज कभी भी भरा नहीं जाएगा। लेकिन अगर x 3 घंटे में बढ़ता है, ए 3 घंटे में बढ़ता है और बी 5 घंटे में खाली करता है तो फिर हौज एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। इस तरह ये काम। चलो साथियों, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे, आप स्वयं अपने साथियों से, इष्ट मित्रों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें बच्चों के सहयोग करने में आपके द्वारा सहयोग प्राप्त हो, आपसे ऊर्जा प्राप्त हो, उससे हम बच्चों का सहयोग कर सकें और बच्चे अपने उद्देश्य की पूर्ति, अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। आपसे यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक अपने साथियों से और स्वयं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। अब उसी क्रम में सवाल पहला, आंशिक बहुत छोटी बात, छोटा सवाल। राम एक काम
10 दिन में करता है, राम एक काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा बेटा? एक दिन का काम बराबर पूरा काम बटे काम समाप्ति दिनों की संख्या, या 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में उसका 10वां भाग करेगा, तो एक दिन का काम 1/10। उसी क्रम में सवाल संख्या 2, मोहन एक काम 7 दिन में करता है। कितने दिन में? 7 दिन में करता है। समुंदर सहारनपुर, मोहन एक काम को 7 दिन में करता है तो 3 दिन में कितना कार्य करेगा? 21। कितना काम करेगा? तो देखिए 7 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा बेटा? 1/7 भाग, उसका 7वां हिस्सा। और काम आपको कितने दिन कराना है? 3 दिन। तो 3 दिन में तो 3/7 भाग का 3 भाग, 3 पार्ट कर लेगा। उसी क्रम में नेक्स्ट सोहन एक काम 5 दिन में करता है। सोहन एक काम 5 दिन में करता है। प्रवीण प्रताप सिंह वह 3 दिन में कितना काम करेगा? तथा कितना काम शेष रहेगा या बचेगा, या बाकी कार्य बताओ, या शेष काम बताओ। तो देखिए बेटा 5 दिन का एक काम एक दिन में कितना हो जाएगा? 1/5 भाग। 3 दिन काम किया तो 3 दिन में 3/5 भाग। उसने ये कहा 3 दिन में कितना कार्य करेगा? तो 3/5 भाग। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम या बाकी काम? शेष काम या बाकी काम? शेष बचा काम। तो काम बेटा पूरा एक होता है। एक में से किया हुआ काम घटा दीजिए, तो आपने किया है 5/3 भाग। आपने 5 एलसीएम लिया, 5 एकन 5 में से 3 घटा दो, 2/5 भाग काम शेष रहेगा। इसी क्रम में हाँ भैया क्वेश्चन संख्या 4, दिनेश एक काम 9 दिन में करता है। दिनेश एक काम 9 दिन में करता है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? कितना काम करेगा तथा कितना काम
शेष रहेगा, शेष बचेगा। बेटिया ये देख लो बेटा, 9 दिन में करता है एक काम, तो एक दिन का काम, एक दिन का काम शिव कुमार पूरा काम, ये कह रहे थे सूत्र में रख के बताओ, बटे काम समाप्त के दिनों की संख्या। शिव कुमार ग्वालियर, यही लिखा हुआ है ना बेटा, पूरा काम 1 बटे दिनों की संख्या, तो 1 बटे 9 भाग हो गया एक दिन का। काम कितने दिन किया गया? 3 दिन। तो 3 दिन का काम 3 बटे 9, इसका 3 गुना होगा, तो ये हो गया 3 बटे 9। 3 से 1 और 3 से 3, 1 बटे 3 भाग। ये काम तो बेटा हो गया 1 बटे 3। अब शेष कितना बचा? शेष बाकी काम, एक काम था पूरा किया हुआ घटा दिया, 3 एलसीएम लिया, 3 एकम 3 में से गया तो 2 बटे 3 भाग शेष बचा। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल देखिए, 15 टोकरी 45 दिन में एक व्यक्ति बनाता है। 15 टोकरी 45 दिन में एक व्यक्ति बनाता है, तो 1 से 10 टोकरी कितने दिन में बनाएगा? मैंने यहाँ तो बताया नहीं था, ये काम था और ये दिन थे, तो D1 बटे W1 और ये D2 बटे W2 एक ही बात होती है। जो मैंने आपको पॉइंट लिखाया था M1 D1 H1 बटे R1 W1, क्योंकि अनुपात समानुपात से कराऊं तो आप वहां पहुंच जाएंगे रेशो में। आप यहाँ देखिए, दिन थे काम था, दिन थे काम था, तो कितना काम किया? दिन कितने थे? 45 और काम कितना हुआ? 15 टोकरी। नेक्स्ट में दिन कितने थे ज्ञात करना है आपको, और काम कितना था? 1 से 10 टोकरी। यही पढ़िए काम समय में, उससे मत पढ़िए। तो आप सीधा कटेगा नहीं तो गुणा कर दो, या इससे इसे काट दो, केवा कट जाएगा? 3 बार। अब 3 का 1 से 10 से गुणा कर, तो 3 गुणा 1 से 10 तो 330 दिन आ जाएगा। इस तरह से कीजिए अनुपात समानुपात से। पहले दिन पहला बटे पहला काम, बाद के दिन तो बाद का। नेक्स्ट